क्यों नहीं? क्योंकि इसको लेट करेंगे तो ये आएगा नहीं, आएगा ना। तो यहां पे लेट इसको करेंगे तब ये आएगा। देखिए किस तरह से, यहां पे 1 + x को t लेट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड तो जाना है, 1 का 0 x का 1 dt और dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा dx और आएगा। अब इसके बाद वैल्यू पुट करना है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू तो पुट करना है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है √t तो हम लोग लिख देंगे ना, ये तो √t लिखा जाएगा, और ये dx लिखा हुआ है, dx का वैल्यू यहाँ क्या लिखा जाएगा dt, लेकिन बच क्या जा रहा है 1 - x, ये तो x के रूप में है और हमको लाना है t के रूप में, लाना है कि तो t के रूप में लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 - यहाँ पे 1 तो लिख देंगे, लेकिन यहां से क्या करेंगे हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे ना यहां से, और x की जगह पे यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से वैल्यू निकलेगा, x = क्या होगा, यहाँ दीपक सर प्लीज पिक अप द फोन। ध्यान दीजिए यहाँ को, दीपक सर प्लीज पिक अप द फोन। दीपक चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, समझ गए, ध्यान क्या देना है कि यहां से t का वैल्यू क्या निकलेगा, और t का नहीं x का वैल्यू क्या निकलेगा t - 1, तो यही t - 1 इस x के जगह पे यहाँ पे लेना, ले लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको अरेंजमेंट कर दीजिए, 1 लिख देंगे -t, माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, √t को यहाँ लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, तब क्या होगा यहाँ पे +1, और कैंसिल तो यहाँ पे नहीं होगा, 1 क्या हो गया यहाँ पे 2 - t, और यहाँ पे क्या आएगा t का पावर 1/2 dt होगा, नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे दोनों में, 2 तो बाहर रहेगा, तो t का पावर 1/2 dt, और यहाँ पे क्या लिखाएगा t, यहाँ पे 1 है ना, 1/2 क्या होता है 3/2 dt, पावर ऐड हुआ, यहाँ 1/2 ऐड हो गया ना, 2 लिखेंगे 1/2 + 1, 3/2 + 1 3/2 + 1 प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ देखिए t का क्या होगा 3/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे क्या होगा 5/2 होगा, बोलिए 2/3, यहाँ पे क्या बचेगा t का 3/2 माइनस यहाँ पे 2/5, t का 5/2 प्लस c, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/3, t का वैल्यू रिप्लेस करें डायरेक्ट 3/2, जिसे t है ना यहाँ पे, t का वैल्यू हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1 + x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + x माइनस 2/5 और 5/2 प्लस c, और यहाँ से t का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए 1 + x, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है ना, इंटीग्रेशन x इंटू √x² - 1 dx, देखने से तो लग रहा है कि ये बन जाएगा, लग रहा है ना, यहाँ पे इसको लेट किए ये आ जाएगा। देखिए किस तरह से x² - 1 को t लेट करते हैं और डिफरेंशिएट बोथ साइड करते हैं, तो इसका आ जाएगा 2x, 1 का 0 और t का dt और dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा 2x dx और dt हो। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से 2 को हटा दीजिए, तो 2 को कहां ला लेंगे, यहां पे ला लेंगे, x dx आ गया, आया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे √t, क्योंकि रूट था, हम इसके अंदर वाले को क्या लेट किए थे यहाँ पे t, तो इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दी, बच गया x और dx, x dx का वैल्यू यहाँ क्या निकला होगा dt/2, तो 1/2 बाहर ले लीजिए, 1/2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 में बदल जाएगा रूट, इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, पावर में क्या जोड़ते हैं 1 + c, 1/2 t का 3/2, यहाँ पे 3/2 प्लस c,
1/2 और यहाँ पे 2/3 t का 3/2 प्लस c कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या आया 1/3 और यहाँ पे 3/2 रहेगा और प्लस c। यहाँ लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे x² माइनस। देखिए इस क्वेश्चन में किसको लिख करते हैं, यहाँ पे हमेशा तो रूट के अंदर वाला ही लेट होगा ना, क्योंकि रूट से हम लोग बाहर जा सकते हैं ना, बाहर से रूट के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे लेट किया जाएगा 3x माइनस 2 को क्या लेट किए t। डिफरेंशिएट बोथ साइड, x का 1 होता है 2 का 0 dt और dx हो जाएगा, यहाँ पे होगा होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 3dx और dt, और यहाँ पे क्या आ रहा है dx का वैल्यू dt/3 निकल रहा है। अब बताइए यहाँ ये तो रूट t लिखा है, नहीं लिखेगा क्योंकि इसके अंदर को t लिए और dx का वैल्यू भी dt लिखा गया, लेकिन x फिर यहाँ पे रह गया। x का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, अदर वैल्यू कहाँ से निकलता है यहाँ से ना, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग वैल्यू, यहाँ निकालेंगे 3x इक्वल टू t माइनस 2, यहाँ आएगा तो प्लस 2 x इक्वल टू क्या निकला t प्लस 2/3। ये x का वैल्यू कहाँ पुट हो जाएगा यहाँ पे t प्लस 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये 1/3 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा t प्लस 2 बचेगा नहीं वाला, और इसके बाद यहाँ पे t का पावर क्या ले लेंगे 1/2 dt। अब यहाँ देखिए 1/3 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 1 है ना, हाँ dt/3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वैल्यू छूट गया ना, dt/3 एक 3 और होगा यहाँ पे, इसको भी ले लीजिए बाहर डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे 3 छूट रहा था ना, 1/ यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ना, तो हो जाएगा t का 3/2 dt प्लस 1/9 को यहां भी लिख सकते हैं, दोनों में होगा ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 dt यहाँ है ना, तो 2 को ऐसा करते हैं कि बाहर 2 को भी ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा t का 1/2 dt, तो हो जाएगा 1/9 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2/9 t का 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c, 1/9 हो जाएगा, t का यहाँ पे हो जाएगा 5/2 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2/9, यहाँ पे एडिंग कीजिए 3/2 प्लस c 1/9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5 पलट देंगे ना, और t का 5/2 2/9 यहाँ भी पलट दीजिए 2/3 t का 3/2 प्लस c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, और यहाँ पे रिप्लेस कीजिए t का वैल्यू किसके साथ 3x माइनस 2 के साथ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 4/27, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा t का वैल्यू 3x माइनस 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ना, सबसे पहले ध्यान ये देना है कि यहाँ पे किस वैल्यू को हम लेट करें कि अदर वैल्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो वैल्यू प्राप्त हो जाए ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं अगर 1/x जो है वो किसका डिफरेंशिएट होता है, किसका डिफरेंशिएट होता है log x का। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x। कहने का मतलब है कि 1/x कब आ रहा है, जब यहाँ पे हम लोग log को लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लेट को कर लेंगे 1 प्लस log x को, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, हमेशा करते हैं। अब इसके बाद देखिए 1 का डिफरेंशिएट 0, log x का 1/x,
टी का dt बाय dx हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय x dx और dt हो जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद क्या किया जाएगा? अब इसके बाद जो है हम लोग वैल्यू को अरेंजमेंट करेंगे ना, किस तरह से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे cos स्क्वायर लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस log x जो है इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख लिए हैं t ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा t लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या वैल्यू बच गया? जब cos स्क्वायर t यहाँ तक ले लिए वैल्यू, तो इसके बाद ये वैल्यू मेरे पास बच जा रहा है 1 dx। ठीक है, 1 dx है t के रूप में इसका वैल्यू निकला हुआ है dt। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर का ना, sec स्क्वायर dt और sec स्क्वायर t का जो है इंटीग्रेशन होता है tan t। क्या होता है? tan t प्लस c ना, और यहाँ पे tan हो जाएगा और यहाँ पे t का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस log x प्लस c। समझ गए? ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे लेट किसको किया जाए? अभी समझाया गया था एक्स क्यूब को यहाँ पे टी लेट करते हैं, इसका डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर dx और dt हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाय 3। देखिए यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं ना, साइन लिए इस वैल्यू को क्या माने हैं t, तो यहाँ t लिख देंगे। अब इसके बाद x स्क्वायर dx इसका वैल्यू क्या है dt 1 बाय 3, तो 1 बाय 3 इंटीग्रेशन बताइए साइन टी का होता है माइनस कॉस टी प्लस सी माइनस 1 बाई 3 कॉस और टी का वैल्यू जो है यहाँ पे एक्स पे पुट करेंगे ना, जो हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना हमेशा रूट के अंदर में जो दिया हुआ रहेगा उसी को लेट करेंगे। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 टी लेट करेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए 2x यहाँ पे 4 आ जाएगा ना dx और dt। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे रूट, इसके अंदर वाला को t लेट किए हैं और इसका वैल्यू क्या है dt। 1/2 में चेंज कर देंगे ना रूट को। अब यहाँ पे पावर में 1 ऐड कीजिए, ठीक 3/2 प्लस c यहाँ जाएगा 2/3 पलट दीजिए और यहाँ पे 3/2 प्लस सी, टी का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के साथ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के साथ हो गया ना। ठीक है, चलिए 73 को देखिए। यहाँ पे ध्यान क्या देना है ना कि किसको लेट किया जाए कि ऊपर का वैल्यू आ जाए। मान लें cos का साइन आ रहा है तो साइन का तो डिफरेंशिएट cos हो जाएगा, cos है ऊपर नहीं है, इसका मतलब cos जो है अपने मन से ऊपर ले लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन माइनस cos लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर तो साइन दिया है मेरे पास है ना, तो जब साइन माइनस कॉस यहां है तो ऊपर भी साइन माइनस कॉस होना चाहिए। समझ गए? तभी बना सकते हैं। तो इसको किस तरह से हम लेते हैं, सबसे पहले यहां पे एक 2 लेते हैं और एक 2 यहां लेते हैं। ऐसा क्यों किया गया है वो पता चल जाएगा। 1/2 लिए। अब बताइए साइन को क्या ले सकते हैं? साइन को ले सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ था इसलिए इसको 2 टाइम्स लिख दिए ना। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन माइनस कॉस। अब इसके बाद भी साइन एक्स यहाँ पे माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एक माइनस कॉस एक्स लेंगे एक प्लस कॉस एक्स लेंगे और ये साइन एक्स को यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। पता चला? देखिए फिर से देखिएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो है यहाँ पे, साइन एक्स यहाँ है प्लस साइन एक्स यहाँ है, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या लिए थे माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स्ट्रा वैल्यू लिया हुआ है। ऐसा क्यों लिया गया है? देखिए
लिखेंगे यहाँ पे ना, ऐसा इसलिए लिया गया है। अब यहाँ से sin x माइनस cos x का ग्रुप बना देंगे ना, क्योंकि ये एक ग्रुप में, यहाँ लिख देंगे sin x माइनस cos x, ये एक ग्रुप में है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं cos x प्लस sin x, ये एक ग्रुप में रहेगा। अब इसके बाद ये जो दिया हुआ है ये यहां भी लिखेंगे, मतलब दोनों के नीचे लिखेंगे ना, यहां भी लिखेंगे। यहां क्या लिखा जाएगा, sin x माइनस cos x और dx, ठीक है। अब देखिए यहां से अलग अलग वैल्यू लेते हैं ना, 1/2, यहां से इसको अगर काट दिया जाए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और dx यहां पे आ जाएगा, 1/2 यहां भी ले लीजिए। अब यहां पे क्या आया, cos x प्लस sin x आया है, और यहां पे क्या है, sin x माइनस cos x और dx, 1/2 1 dx प्लस 1/2 ना। यहां पे देखिएगा ना, यहां पे हम वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेट sin x माइनस cos x को t लेट करते हैं ना, साइन का डिफरेंशिएट cos x, और cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x dx और यहां पे dt, मतलब यहां पे cos x प्लस sin x dx का वैल्यू क्या निकाल लिए, dt, और नीचे वाला वैल्यू क्या माने थे, t माने ना। तो 1/2 1 dx का x हो जाएगा प्लस 1/2 और यहां पे 1/t का log मॉडुलस t प्लस c, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए t के जगह पे log, और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे t का वैल्यू जो हम लोग लेट किए हैं, क्या लेट किए हैं, sin x माइनस cos x, ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे ना, इस क्वेश्चन में जो है कि हम लोग डायरेक्ट लेट नहीं कर सकते, क्योंकि लेट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और 10 का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो sec स्क्वायर x कहीं पे वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग जनरल फॉर्म में तोड़ेंगे, जनरल फार्मूला लगाएंगे ना। देखिए जनरल फार्मूला किस तरह से लगाया जाता है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं sin बाय cos। अब यहां पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और cos का एलसीएम cos, तो यहां आ जाएगा cos माइनस sin x, और यहां पे क्या होगा कि ये cos जो है ऊपर चला जाएगा, तो आ गया cos x dx, तो यहां आ जाएगा cos x माइनस sin x। देखिए अभी देखेंगे है ना, अब देखिए यहां पे कैसे बनाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से एक 2 यहां लेंगे और एक 2 यहां लेंगे, जो कि अभी इससे पहले हम बताए। 1/2 यहां लिए, 2 cos x का मतलब क्या हुआ, cos x प्लस cos x, यहां पे हो जाएगा cos x माइनस sin x और dx। इसके बाद भी यहां पे देखेंगे कि माइनस साइन दिया हुआ है यहां पे ना, तो ऊपर माइनस साइन कहीं पे है नहीं है, तो हम खुद से यहां पे माइनस साइन एक्स लेते हैं और एक प्लस साइन एक्स, और ये प्लस cos x को यहां लिख देते हैं। बोलिए नियम क्या है कि जब भी कोई वैल्यू लेंगे एक्स्ट्रा वैल्यू, तो उसका जस्ट अपोजिट वैल्यू लेना रहता है। यदि हम माइनस में लिए वैल्यू, तो उसका एक वैल्यू साथ में क्या लिखाएगा, प्लस में। अगर प्लस में वैल्यू लेते हैं तो एक वैल्यू क्या में लिखाएगा, माइनस में। जैसा कि यहां देखिए माइनस साइन एक्स हम क्यों लिए, क्योंकि माइनस साइन एक्स यहां पे लगा हुआ है। अब यहां से हम लोग ग्रुप बनाते हैं ना, ग्रुप कैसे बनाएंगे, जब cos x माइनस साइन एक्स यहां है तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। और यहां पे क्या ग्रुप बन जाएगा, साइन एक्स प्लस cos x, और ये यहां पे जो लिखा हुआ है
ये दोनों में दे देंगे, यहां भी दे दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1/2 ये तो कट हो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1d, और यहाँ पे हम लोग लेट कर लीजिए इस वैल्यू, लेट क्या लेट होगा, इसको लेट करते हैं तो ऊपर वाला वैल्यू हम लोग ला लेंगे ना। देखिए किस तरह से cos x माइनस sin x को यहाँ पे क्या लेट कर लिए t, डिफरेंशिएट cos का माइनस sin x और sin का cos x dt और dx। अब बताइए ये वैल्यू जो आया है दोनों में माइनस दिया हुआ है, तो क्या दोनों ऊपर माइनस है, नहीं है, तो माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा sin x प्लस cos x dx और dt। तब यहां पे वैल्यू रखेंगे हम लोग ना, 1/2 यहां भी ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए इसको क्या लेंगे t, और sin x प्लस cos x dx, इसका वैल्यू यहां पे dt है ना, तो माइनस dt हो जाएगा। 1/2 1dx का x होता है, और यहां पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्योंकि यहां पे दिया हुआ है 1/2 log मॉडुलस t प्लस c। अब वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, log यहां पे t का वैल्यू किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, cos x माइनस sin x के साथ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं ना। सबसे पहले इसको हम लोग जनरल फॉर्म में तो बैठे, देखिए किस तरह से dx बाय इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद और का फॉर्मूला होता है cos y sin, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं ना, 1 और sin का एलसीएम हो जाएगा sin x, यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस cos x, समझ गए। अब इसके बाद यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है sin x, ये ऊपर चला जाएगा dx के साथ में, यहाँ आ जाएगा sin x माइनस cos x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि sin के साथ यहाँ cos माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ऊपर भी cos माइनस में होना चाहिए, तो हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं, एक 2 यहां लेंगे तो एक 2 यहां लेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि 2 और 2 यहां पे कैंसिल भी हो सकता है ना, कैंसिल होने के बाद फिर ये वैल्यू आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को प्रोसेस में आगे की ओर जाना है, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, देखिए यहाँ sin में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब sin x को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, लिख दिए, और यहाँ पे हो जाएगा sin x माइनस cos x dx। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे sin प्लस sin आ गया, लेकिन यहाँ पे sin के साथ cos x दिया हुआ है जो कि निगेटिव है ना, इसका मतलब हमको ऊपर भी लेना पड़ेगा, cos को माइनस के लिए यहाँ पे प्लस में लेना होगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा sin x, और यहाँ पे दिया हुआ है sin x माइनस cos x, समझ गए। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रुपिंग बनाएंगे हम लोग, sin x माइनस cos x का एक ग्रुप रहेगा, और यहाँ पे रहेगा cos x प्लस sin x का ग्रुप, और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है बिनोम में sin x माइनस cos x, इस वैल्यू को जो है क्या करेंगे हम लोग दोनों के नीचे रखेंगे ना, sin x माइनस cos x यहां भी रखेंगे, और इस वैल्यू को यहां भी रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, यहां पे इसको काट लेंगे, ठीक है, काटने के बाद यहां पे क्या बचेगा 1dx प्लस, और यहां पे क्या बचेगा 1/2 यहां भी दे दीजिए ना, तो यहां बच जाएगा cos x प्लस sin x, और यहां पे बच जाएगा sin x माइनस cos x dx, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है ना, ध्यान ये देना है कि इसका 1dx का तो x इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन यहां पे डायरेक्ट तो नहीं होगा, यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, लेट करेंगे, लेट
cos x t, ठीक है। और ये बताया गया आप लोग को कि जब भी लेट किया जाता है तो बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोगों को फाइंड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट फाइंड करते हैं। साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा cos x, और cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, इसलिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और t का डिफरेंशिएट होता है dt बाई dx, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे dx को डायरेक्ट ला लेते हैं ना, यहाँ बन जाएगा dt। अब इसके बाद वैल्यू को अरेंज कीजिए, देखिए किस तरह से। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ 1 dx होगा, यहाँ पे 1/t, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा ना, जिस वैल्यू को लेट किए हैं उस वैल्यू को नीचे लिख देंगे, t ले लीजिए, और इसका cos x प्लस sin dx का वैल्यू क्या निकाले हैं dt, यहाँ dt लिख देंगे तो 1/t हो जाएगा ना। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ की इंटीग्रेशन ना 1/2 1 dx की इंटीग्रेशन x 1/2 log मॉडुलस t प्लस c 1/2x प्लस 1/2 log, यहाँ पे t का वैल्यू रिप्लेस होगा ना, किसके साथ रिप्लेस होगा, जहां पे हम लोग t पुट किए है ना। t का वैल्यू क्या है sin x माइनस cos x, तो यहाँ क्या लिख देंगे sin x माइनस cos x, समझ गए।